हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समाज एनसीईआरटी। स्टूडेंट्स, हम मेंसुरेशन 2D कवर कर रहे हैं फिलहाल। और ट्रायंगल से हमने स्टार्ट किया था। ट्रायंगल का पहला पार्ट स्केलिंग ट्रायंगल हम कवर कर चुके हैं। और अब बारी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ठीक है, चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल कवर करते हैं अब। सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसा ट्रायंगल जिसके दो एंगल्स बराबर होते हैं। ओके, अगर दो एंगल्स बराबर होते हैं तो उन एंगल्स की सामने वाली साइड्स भी बराबर होती हैं। अगर देखो ये 70 डिग्री का एंगल है तो उसके सामने की साइड्स ये ए है और ये ए है, दो साइड्स भी बराबर होंगी। ठीक है, तो हम पेरीमीटर निकालते हैं ए प्लस बी यानी 2a+b। ओके, एल्टीट्यूड हम निकालते हैं इसकी इस फॉर्मूले से, 4a² - b² का रूट डिवाइड बाय 2। ओके, एल्टीट्यूड आपकी होगी ये की एल्टीट्यूड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मान लो d, तो ये AD आपकी एल्टीट्यूड हो गई। और ध्यान देना, जो आपकी एल्टीट्यूड है वो मीडियन भी है, यानी जो AD है, जो आपकी AD है, ये लाइन AD है, ये सामने वाली लाइन यानी बेस को दो पार्ट में डिवाइड करेगी। ये पार्ट और ये पार्ट सेम होगा, तो ये अगर पूरी साइड BC B है तो ये B/2 हो गई और ये भी B/2 हो गई। ठीक है, तो हाइट निकालते हैं हम, हाइट यानी एल्टीट्यूड, इस फॉर्मूले का यूज करके 4² - b² का रूट डिवाइड बाय 2। और एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया निकालते हैं हम B/4 √4² - b²। ठीक है, हमें बस a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। हम हाइट और एरिया दोनों आसानी से निकाल सकते हैं, किसमें? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ठीक है, अच्छा, ये सिनेरियो भी तो बन सकता है कि एक एंगल 90 डिग्री का हो और जो बाकी एंगल हो ट्रायंगल में वो 45 डिग्री के हो। तो आपको देखते ही पता लग गया कि दो एंगल बराबर हैं, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो सामने की साइड भी बराबर होंगी। जो दो बराबर एंगल हैं 45, इस 45 के सामने कौन सी साइड है? ये ए होगी, और इस 45 के साइड कौन सी है? ये भी ए होगी। ठीक है, और ये बी हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। आप इसे देख लेना कि हाइपोटेनस a√2 होती है, यानी अगर ये a है, ये a है, तो ये a√2 होगी जो इसकी हाइपोटेनस होगी। ठीक है, और एरिया कैसे निकलेगा? अगर ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, तो एरिया 1/2, बेस कितना है? a, हाइट भी a है, तो कितना हो गया? 1/2 a²। ठीक है, ये एरिया निकल गया इसका, किसका? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जो बेस और अदर साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। यानी ये 13 सेंटीमीटर ये अदर साइड्स हैं, यानी ये जो ए है। ठीक है, और ये बेस यानी बी हो गई है। सबसे पहले क्या करते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपका ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो चलिए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका ए, बी और सी। ठीक है, तो बेस कितना है इसका? जो बेस है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। ओके, और जो आपकी अदर साइड्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, अदर साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल में कौन कौन सी वो बराबर होंगी? तो ये दोनों 13 हो गई, ये 13 सेंटीमीटर। ओके, और ये भी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? सबसे पहले निकालना है हमें एल्टीट्यूड, ये, और उसके बाद एरिया, और उसके बाद पेरीमीटर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम एल्टीट्यूड। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये है 4a² - b² डिवाइडेड बाय 2। आपका 4a² कितना हो गया? 4 इंटू ए कितना है? 13 है, तो a² 169, 13 का स्क्वायर, डिवाइड माइनस b² कितना हो गया आपका? 100, b क्योंकि 10 है, ये b है, और ये दोनों a है, ये भी a है और
ये भी ये है, ठीक है। तो और ये डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 4 इंटू 169, 4 नाम 36 का 6 का हासिल 3, 4 6 24 27 का 7 का हासिल 2, 4 गुम 4 और 2 6, ओके, माइनस 100 2, 676 में 100 माइनस कर दिया तो 576 बचा डिवाइड बाय 2, और इसका ये रूट 576 क्या होता है, कितना होता है अगर रूट है तो 24 है, ये 24 स्क्वायर इक्वल टू 576 डिवाइड बाय 2, तो आपका हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर, ओके। स्टूडेंट्स अब निकालते हैं हम एरिया। देखिए एरिया आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, आसान वाला है 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों है हमारे पास। बेस कितना है, बेस ये 10 हो गया, और हाइट कितनी हो गई, हाइट हमने 12 निकाली है, तो हाइट अब 12 हो गई हमारी। तो 1/2 बेस कितना है 10, हाइट 12, ठीक है। ये आपका 60 सेंटीमीटर एरिया आ गया स्क्वायर। अच्छा, अब फॉर्मूले से निकालते हैं एरिया, फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं अब, ताकि याद भी हो जाए आपको। एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में कितना होता है, b/4 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो b कितना है आपका, यहाँ b है आपका 10/4, और ये हमने ये 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमने यहाँ सॉल्व नहीं कर लिया था, ये कितना आया था 576 का रूट 24 आया था। चलो यहाँ तक लिखते हैं 576 डिवाइड बाय, ये डिवाइड कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये 10/4 इंटू 24, 4 6 24, तो अगेन देख लो आप एरिया कितना आया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो एरिया आ गया, और फिर आपका पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर पेरीमीटर है 13 + 13 + 10, 13 13 26 + 10 36 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन सेकंड करते हैं। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज इन द शेप ऑफ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे पहले राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं, मतलब एक एंगल इसमें 90 डिग्री का है। ये आपका राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके। ग्रीन फील्ड है ऑब्वियसली, तो ये आपका राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ए बी और सी। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब एक एंगल इसमें 90 डिग्री का है, और बाकी जो बचे कुचे हैं वो 45 डिग्री के हैं, 45 और 45 डिग्री। ये साइड आपकी ए होगी, और ये साइड भी आपकी ए होगी, ठीक है, और ये साइड आपकी बी होगी, ठीक। अब स्टूडेंट्स इन्होंने जो हाइपोटेनस दे रखी है, जो AC दे रखी है बी, इन्होंने दे रखी है 50√2। और मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये ओके, एक 90 डिग्री का है और बाकी 45 डिग्री के हैं दोनों एंगल। तो जो अगर हाइपोटेनस इसमें हमेशा √2 होगा, √2 यूनिट, और जो इसमें बराबर की साइड्स हैं वो 1 यूनिट होंगी, 1 यूनिट, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, किस केस में, 45 और 90 के केस में, ठीक है। तो आप देख सकते हो √2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 50√2, √2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 50√2, ओके। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 50, तो ये ए कितना हो गया आपका 50, और ये ए कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो गया, अब एरिया निकाल लो, 1/2 बेस इंटू हाइट, कितना हो गया 1/2 50 इंटू 50, क्योंकि बेस भी 50 है और हाइट भी 50 है, तो कितना हो गया, ये 2 से डिवाइड कर दो आप 25, या 25 0 0 25 पंजे 125, 1250, ये कितना मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर प्लॉट को जोतने में, प्लोइंग करने में 3 रुपए लगते हैं, तो हमारे पास एरिया कितना है 1250 मीटर, तो 3 से गुना कर दो, इतने टोटल रुपए लगेंगे, कितना आ गया 300, 15 का 5 का असल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 रुपीज इसका
आंसर आ गया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 3 करते हैं। ओके, इसमें है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इक्वल साइड्स हैं जो वो 10 सेंटीमीटर की हैं, और जो उन इक्वल साइड्स के बीच एंगल है वो 45 डिग्री का है। ओके, तो एरिया निकालना है ट्राइंगल का। सबसे पहले आप बना लो ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, हमारे पास ये ट्राइंगल है। ठीक है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी। इक्वल साइड्स 10-10 सेंटीमीटर की है, तो इसको 10 सेंटीमीटर मान लो, इसको भी 10 सेंटीमीटर मान लो, और उन साइड्स के बीच जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। कितने का? 45 डिग्री का। ठीक है, अब मैं आपको एक थ्योरी बताता हूं कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, ABC, और हमें दो साइड्स मेंशन की हैं, दो साइड्स दे रखी हैं, ये x और y। ओके, और उनके बीच, उन दोनों साइड्स के बीच एक एंगल दे रखा है थीटा। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? इस ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 x y sin थीटा। ठीक है, x ये साइड और ये साइड का मल्टीप्लीकेशन और sin थीटा। ठीक है, 1/2 xy sin थीटा। अब देखो, अब इसको आप यहां लगा दो। इसमें x की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये x की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 1/2 10, और y की वैल्यू कितनी है? वो भी 10 सेंटीमीटर है, 10, और साइन थीटा, साइन और थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री, साइन 45। ओके, तो काट दो आप, ये 5 से कट गया, तो ये 50 हो गया, और साइन 45 कितना आपको पता होना चाहिए कि 1/√2 होता है, तो ये कितना आ गया? 50/√2। 50/√2 क्या आ गया? आपका एरिया आ गया। ठीक है, तो 50/√2 आपका एरिया आ गया, लेकिन ऑप्शंस में 50/√2 नहीं है, तो एक काम करो, √2 से आप गुना कर दो, √2 से आप डिवाइड कर दो। तो ये √2 इंटू √2 कितना होता है? 2। 50√2/2, 2 से ये कट जाएगा, 25। तो ये कितना आंसर आ गया आपका? 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? हमें हाइपोटेनस दे रखी है किसकी? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल की। सबसे पहला क्या काम? सबसे पहले आप राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लो। ओके, ये आपका आ गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आप इसको मान लो ए, बी और सी। राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये 45। ओके, ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब इसमें हाइपोटेनस यानी AC कितनी दे रखी है? AC दे रखी है इन्होंने 5 सेंटीमीटर। AC दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो क्या एरिया निकालना है इसका? अच्छा, मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, A, B और ये C है, ओके, ये 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो आपकी हाइपोटेनस √2 यूनिट होती है। ओके, ये 1 यूनिट होती है, जो बराबर की साइड्स होती है वो 1 यूनिट होती है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये साइड 45 डिग्री की होती है तो √2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे √2 यूनिट की वैल्यू है आपकी 5 सेंटीमीटर। √2 यूनिट की वैल्यू आपकी 5 सेंटीमीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? ये होगी आपकी 5/√2। तो ये एक यूनिट की वैल्यू, तो ये 5/√2 सेंटीमीटर, और ये भी 5/√2 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और बेस कितना है आपका? बेस है आपका 5/√2, और हाइट कितनी है आपकी? 5/√2, दोनों बराबर हैं। तो 1/2 इंटू 5/√2 इंटू 5/√2। ठीक है, अब देखिए, ये √2 इंटू √2 कितना होता है? 2, तो 25/4 हो गया। ओके, 4 6 24, और एक बचा
जीरो ले लिए, 4 दूनी 8, 2 बचा 0, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है, यानी ये आपका बी आंसर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5th करते हैं अब। इन्होंने इस बार एरिया दे रखा है स्टार्टिंग में। एरिया कितना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का? 4 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। और लेंथ ऑफ अनइक्वल साइड इज 2 यूनिट। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। मान लीजिए इसे ए, बी और सी। इसका एरिया दे रखा है 4 यूनिट्स। और अनइक्वल साइड, यानी देखो ये तो इक्वल साइड हो गई ए और ए, ये इक्वल साइड है दोनों, ठीक है। अनइक्वल साइड ये है बी, तो इस अनइक्वल साइड की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, ओके। तो लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ये निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में? एरिया होता है आपका कितना? b/4 रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो b कितना है आपका? 2 दे रखा है, 2 यूनिट्स बाय 4, 4a स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर हमें दे नहीं रखा, और बी स्क्वायर कितना हो गया? 2 दूनी 4 हो गया। एरिया कितना दे रखा है हमें? एरिया दे रखा है हमें 4 यूनिट्स, तो 4। अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड आप स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और पूरे इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये तो कट गया, 1/2, 1/2 हो गया। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/4, ठीक है। और ये स्क्वायर करने पर ये रूट हट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा? सिर्फ 4a स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? 16। ये कितना हो गया आपका? ये 1/4, ठीक है। तो 16 चौका 64 हो गया यहाँ पे, और ये कितना? 4a स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब 4 उधर जाएगा, ये 68 हो जाएगा, ये बचा 4a स्क्वायर। अब a स्क्वायर कितना हो गया? 68/4, 17। तो a कितना हो गया आपका? a हो गया आपका रूट 17 यूनिट्स, ओके। ये आपका आंसर आ गया, रूट 17 यूनिट्स। तो आपका आंसर है सी, a की वैल्यू है रूट 17 यूनिट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है ABC, और उसका एरिया दे रखा है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। AB और AC बराबर दे रखे हैं उसमें। एल्टीट्यूड AD यानी 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर निकालना है उस ट्रायंगल का, ओके। सबसे पहले आप ऑब्वियसली ट्रायंगल बना लीजिए। आपने ये ट्रायंगल बना लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया आपने, और ये इन्होंने दे भी रखा है, मेंशन किया हुआ इस बार, वो है A, B और C। ए बी और ए सी बराबर दे रखी है, यानी ये और ये साइड बराबर है, यानी ये ए मान लो इसको, ये ए साइड है, ये भी ए साइड है, ओके। और ये भी ए है, ऑलराइट। और ये आपकी जो बराबर साइड नहीं है वो है बी। इस बार एल्टीट्यूड दे रखी है इन्होंने, ये ओके। ये हाइट दे रखी है इन्होंने कितनी? 3 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है आपकी जो हाइट है, ठीक है, एल्टीट्यूड है। अब क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी का। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें हाइट दे रखी है, यानी एल्टीट्यूड दे रखा है, और एरिया दे रखा है। एरिया दे रखा है, हाइट दे रखी है। अब एक बात बताओ, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया तो बेस नहीं निकाल सकते एरिया और हाइट पुट करके? एरिया कितना दे रखा है? एरिया 12 है, 1/2 बेस, और हाइट कितनी दे रखी है? 3 है। तो 12 दूनी 24 बटा 3 इक्वल टू बेस, इक्वल टू कितना आ गया बेस? 8 सेंटीमीटर। बेस आ गया 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें क्या निकालना? पेरीमीटर निकालना है। अब बेस 8 सेंटीमीटर आ गया, तो हाइट
हाइट का आपको फॉर्मूला पता ही है। हाइट कितनी होती है, h कितना होता है, हाइट होती है 4a² p² डिवाइड बाय 2। तो h मेंशन की हुई है, h कितनी है 3, और 4a² क्या हो गया, a अभी पता नहीं है हमें, b² हमें पता है यानी 64, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो 2 इधर चला गया, 6 इक्वल टू 4a² माइनस 64 डिवाइड का रूट, ठीक है। दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे। अब इसकी तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, इसको स्क्वायर कर लेंगे और इसको स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा अंदर, तो ये 36 हो गया इक्वल टू 4a² माइनस 64। इधर 64 जाएगा तो ये 100 हो जाएगा इक्वल टू 4a²। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 4a² हो जाएगा आपका 100। तो a² कितना हो गया, a² हो गया आपका 25, और लास्ट में आपका a कितना हो गया, a आपका हो गया 5, a 5 सेंटीमीटर हो गया। अब a यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी a 5 सेंटीमीटर हो गया, बेस हमें पता ही है 8 है, तो पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर हो गया आपका 5 + 5 + 8 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, यानी a आपका आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, that was it in this video. I'll see you in next class and we will cover right angle triangle there. Okay, till then take care of yourselves. Thank you so much.